रात की खामोशी जब अंधेरे को चीरती है, तब कुछ परछाइयां जाग उठती हैं और वे हमेशा किसी न किसी की तलाश में रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशान हॉरर स्टोरी पर, जहां हम लेकर आते हैं सबसे डरावनी, सिहरन पैदा कर देने वाली और हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक कहानियां। अगर आप पहली बार रोशन हॉरर स्टोरी चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको डर, सस्पेंस और ऐसी कहानियां में पसंद हैं जो रात को सोने न दें, तो अभी इसी वक्त लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं। सब्सक्राइब करें ताकि अगली खौफनाक कहानी सीधे आपकी स्क्रीन पर पहुंचे। बेल आइकॉन दबाएं क्योंकि असली डर बिना बताए आता है। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि कहते हैं कुछ नाम लेने भर से ही आत्माएं जाग जाती हैं। और आज हम जिस दास्तान में उतरने वाले हैं वह है सदियों पुराने रहस्य की यक्षिणी की कहानी। रात के ठीक 12 बजे पहाड़ों के बीच बसी उस वीरान घाटी में कुछ ऐसा मौजूद था जिसका नाम लेना भी लोगों के लिए मनहूस माना जाता था। कहते थे वह किसी को बुलाती नहीं, लेकिन जिसे बुला ले वह लौट कर कभी नहीं आता। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यक्षिणी की कहानी, एक ऐसी दहशतनाक दास्तान जिसमें सौंदर्य के पीछे छिपी थी मौत और आकर्षण के भीतर छिपा था विनाश। हिमाचल के एक छोटे शहर द्वारा के पास एक पुरानी घाटी थी, मोहिनी घाटी। दिन में शांत, रात में खतरनाक और अमावस्या को बिल्कुल मौत से भी गहरी। लोग कहते थे कि वहां एक यक्षिणी मौनन रहती है, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसकी मुस्कुराहट में ही मौत छिपी होती है। कोई उसकी आवाज सुने तो मानो सम्मोहन में बंध जाए। उस घाटी के बारे में गांव वालों की एक ही चेतावनी थी, रात को लड़की की हंसी सुनाई दे तो कान बंद कर लेना, क्योंकि वह सामान्य लड़की नहीं होती, वह श्रीमंत यक्षिणी होती है। आरव 22 साल का लड़का जो अपनी YouTube ट्रैवल चैनल के लिए अजीब अजीब जगहों की वीडियो बनाता था। उसने कई बार मोहिनी घाटी का नाम सुना था, लेकिन उसे हमेशा ये सब गांव वालों की दंत कथाएं लगती थीं। एक दिन उसने अपने दोस्त अंश से कहा, यार यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, एक वीडियो बनाते हैं, खूब व्यूज आएंगे। अंश ने डरते हुए मना किया, आरव मैं उस जगह का नाम भी नहीं लेता, वहां लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन आरव की जिद भारी पड़ गई। दोनों ने तय किया कि अगले दिन वे घाटी में शूटिंग करेंगे। उन्हें क्या पता था, वे जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह रास्ता लौटने वालों के लिए नहीं बना। अगले दिन वे दोनों बाइक लेकर निकल पड़े। दोपहर ठीक 3 बजे वे घाटी 3 के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्हें वहां सबसे पहले दिखाई दी एक पुरानी लकड़ी की पट्टी जिस पर लिखा था, अमावस्या पर प्रवेश वर्जित और नियति का खेल देखिए। वो दिन था अमावस्या की रात। अंश ने डरकर कहा, आरव आज अमावस्या है, हम वापस चलते हैं। आरव हंसा, भाई अंधविश्वास है ये सब, चलना। वे अंदर बढ़े और जंगल की हवा तुरंत बदली। पेड़ों में अजीब सरसराहट थी, मानो कोई छिप कर देख रहा हो। ड्रोन शॉट लेते हुए आरव बोला, अगर आज कुछ मिल गया तो वीडियो वायरल हो जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कुछ हाथमंडार मिलने वाला नहीं, बल्कि कोइन मिलने वाला है। सूरज डूबने लगा था, चारों ओर धुंध फैलने लगी। अचानक दूर पहाड़ी पर एक सफेद साया दिखाई दिया, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और बिल्कुल स्थिर खड़ा। अंश का गला सूख गया। आरव वहां कोई है। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, साया अचानक गायब। कैमरे में कुछ नहीं कैप्चर हुआ। आरव ने इसे भ्रम मान लिया, लेकिन अंश के दिल में सनसनी दौड़ गई थी। वह बोला, हम वापस चलें, मुझसे यह सब नहीं होगा। आरव ने कहा, बस थोड़ा और, फिर निकलते हैं। लेकिन ये थोड़ा उनकी मौत का कारण बनने वाला था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, जंगल में सन्नाटा, बस हवा की हल्की सनसनाहट। तभी किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी, हौले हौले गूंजती हुई, ठंडी, भयावह। अंश ने अपने कान ढक लिए। आरव ये वही हंसी है जिसके बारे में सब कहते हैं। आरव हंसा, यहां कोई लड़की नहीं हो सकती, शायद जंगल की हवा। अचानक हंसी और पास और तेज और तुरंत सामने एक लड़की बन खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप,
सफेद कपड़े, लहराते बाल, बड़ी बड़ी आंखें और हल्की मुस्कुराहट। आरव ने सोचा, वाह, ये तो कंटेंट है। लेकिन अंश जम चुका था। उसे लगा उसकी रीढ़ में बर्फ दौड़ गई हो। लड़की बोली धीमे मगर बेहद मधुर स्वर में, तुम देर से आए, मैं इंतजार कर रही थी। लड़की धीरे धीरे पास आने लगी। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं, मानो वह जमीन पर चल ही नहीं रही हो। अंश लड़खड़ाकर पीछे हुआ। आरव, ये लड़की नहीं है, ये वही है, यक्षिणी। लड़की की मुस्कान और चौड़ी हुई। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे लाल होने लगा। आरव कैमरा उठाए बोला, हमें इंट्रो बोलना चाहिए। लड़की ने अचानक आरव के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा मगर अजीब तरह से आकर्षक था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसकी आवाज किसी सम्मोहन मंत्र जैसी थी। आरव का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, अंश चिल्लाया। आरव, होश में आ। लेकिन यक्षिणी ने अपनी उंगली होंठों पर रखकर अंश से कहा, शोर मत करो, उसे मेरे पास रहना है। अगले ही पल हवा में अजीब सी गंध फैली, चंदन और खून की मिश्रित गंध। यक्षिणी का असली रूप अब उभरने लगा था। उसके बाल हवा में अपने आप हिल रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह लाल, दांत लंबे और तेज, और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अंश का डर अब चीख में बदल गया। आरव भाग, ये तुझे खा जाएगी। लेकिन आरव सम्मोहित था। यक्षिणी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे जंगल के अंदर खींचने लगी। अंश चिल्लाया, आरव! और उसी के साथ जंगल में फिर वही हंसी गूंजी। तुम देर से आए। अंश को समझ आ गया कि वह आरव को खो देगा अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया। वह पीछे पीछे जंगल में घुसा। कहीं कहीं पेड़ों पर पुराने सूखे खून के धब्बे थे। जंगल में अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं, मानो किसी ने सैकड़ों आत्माओं को कैद कर रखा हो। अंश दौड़ता हुआ एक पुराने पत्थर के मंदिर के पास पहुंचा। वहां उसने देखा आरव बेहोश पड़ा था और यक्षिणी उसके ऊपर झुकी हुई, मानो उसकी जिंदगी सोख रही हो। अंश कांपते हुए बोला, उसे छोड़ दे। यक्षिणी ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें जल रही थीं। वह गुर्राई, वह अब मेरा है। अंश ने कांपते हुए आंखें बंद करके जमीन से एक पत्थर उठाया और जोर से मंदिर की घंटी बजा दी। अचानक तेज ध्वनि से यक्षिणी चीख पड़ी। उसका सम्मोहन टूटने लगा। वह पीछे हट गई, पर उसकी आंखों में खून उतर आया था। तुमने बड़ी गलती की, अब तुम दोनों मरोगे। आरव को उठाते हुए अंश उसे मंदिर के अंदर ले आया। यह एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। अंदर प्रवेश करते ही यक्षिणी तुरंत बाहर रुक गई। वह अंदर नहीं आ पा रही थी। अंश ने मंदिर की दीवारों पर बने नक्शे को देखा। एक यक्षिणी, एक साधु, एक श्राप। कहानी कुछ यूं थी। सैकड़ों साल पहले एक अत्यंत सुंदर विषकन्या मोहिनी राजाओं को मोहित कर मार देती थी। एक साधु ने उसे श्राप दिया, तुम्हारा सौंदर्य तुम्हारी मौत बनेगा। तुम इस घाटी में कैद रहोगी और जो भी तुम्हारे सौंदर्य में फंसेगा वह मर जाएगा। तभी आरव ने होश में आते हुए धीरे धीरे कहा, अंश, वो कह रही थी कि वो मुझे ले जाएगी। अंश ने उसे पकड़ा। कुछ नहीं होगा, हम निकलेंगे यहां से। लेकिन बाहर यक्षिणी मंदिर पर हमला कर रही थी। उसकी चीखें घाटी में गूंज रही थीं। आधी रात बीत चुकी थी और यक्षिणी और भी क्रोधित। वह मंदिर के चक्कर लगाकर गुर्रा रही थी, निकालो उसे, वह मेरा है। अंश ने कांपते हुए दीवार पर लिखा। एक मंत्र देखा। अमावस्या की रात में यक्षिणी सबसे शक्तिशाली होती है। उसे रोकने का एकमात्र तरीका सूर्योदय तक उसके श्राप के दायरे से बाहर रहना, मतलब उन्हें सुबह होने तक मंदिर में रहना होगा। बाहर यक्षिणी और उग्र हो गई थी। उसकी आवाज अब कई रूपों में बदल रही थी, कभी रोना, कभी हंसना, कभी किसी लड़की की मदद की चीखें। अंश ने हिम्मत करते हुए कहा, आरव, जागते रहना, अगर हम सो गए तो वो अंदर घुस जाएगी। लेकिन आरव के कानों में बार बार वही मीठी आवाज गूंजती रही, आरव, मेरे पास आओ। उसकी आंखें फिर सम्मोहित होने लगीं। अंश ने झटके से उसे थप्पड़ मारकर होश में रखा। दोनों रात भर कांपते रहे
और यक्षिणी मंदिर की दीवारें तोड़ने की कोशिश करती रही। तड़के लगभग 4 बजे यक्षिणी ने अचानक मंदिर पर जोरदार हमला किया। दीवारें टूटने लगीं। अंश और आरव ने सहारा देकर दीवार पकड़ी, पर यक्षिणी का गुस्सा और बढ़ चुका था। आज तुम बच नहीं पाओगे। अचानक पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी। सूर्योदय का समय। यक्षिणी ने चीख कर अपने कान ढक लिए, मानो सूर्य की रोशनी उससे सहन नहीं हो रही थी। अगले ही पल वह एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदलने लगी। उसकी आवाज दूर कहीं गूंजती रही, तुम फिर आओगे, मैं इंतजार करूंगी। और वह गायब हो गई। आरव और अंश थक कर जमीन पर गिर पड़े। वे सुबह सुरक्षित बाहर निकल आए। दोनों शहर वापस आए। अंश ने कसम खाई कि वह कभी इस बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन आरव, वह अब भी बेचैन रहता। रात को उसे लगता कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। कभी हंसी, कभी किसी लड़की की आवाज। एक रात उसने अंश को कॉल किया। अंश, वो मुझे बुला रही है। अंश घबराया। क्या बकवास, तुम घर के अंदर ही हो ना? आरव बोला। हाँ, लेकिन खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। कौन? कुछ पल की चुप्पी, फिर आरव की धीमी कांपती आवाज। सफेद कपड़ों में? वही। अंश चिल्लाया। आरव, खिड़की मत खोलना। लेकिन तभी फोन कट गया। अगले दिन आरव गायब था। कमरे में सिर्फ इतनी चीज मिली, खिड़की पर एक लाल निशान और हवा में वही चंदन वाली गंध। आरव कभी नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं, अगर रात को मोहिनी घाटी की ओर नजर पड़ जाए तो एक सफेद साया अब भी दिखाई देता है, कभी पहाड़ी पर, कभी पेड़ पर बैठा, कभी कोई नाम पुकारता हुआ, और कभी आरव, तुम देर से आए, कहते हैं, जिसे यक्षिणी चुन लेती है। वह फिर कभी इंसानों की दुनिया में नहीं लौटता, और आरव उसकी अगली कहानी बन चुका है। अगर आप पहली बार रोशान हॉरर स्टोरी चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको डर, सस्पेंस और ऐसी कहानियां पसंद हैं जो रात को सोने न दें, तो अभी इसी वक्त लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं। सब्सक्राइब करें ताकि अगली खौफनाक कहानी सीधे आपकी स्क्रीन पर पहुंचे। बेल आइकॉन दबाएं क्योंकि असली डर बिना बताए आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या अगली कहानी यक्षिणी की वापसी पर होनी चाहिए? इस तरह की रियल हॉरर, फोल्कलोर और डार्क स्टोरीज के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगली दहशत भरी रात तक सुरक्षित रहें।